हेलो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। ठीक, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर हमारे पास एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, दोनों को अगर हम सेम स्पीड के साथ थ्रो करेंगे तो जो क्रिकेट बॉल है उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और टेनिस बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट बॉल है हमारी वो ज़्यादा भारी होती है, इसलिए अगर हमें उसे रोकना है तो हमें उसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि टेनिस बॉल क्या होती है, वो हमारा उसका फोर्स, उसमें का मास थोड़ा कम होता है क्रिकेट बॉल से, तो उसे कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कि अगर दो बॉडी मूव कर रही हैं तो उनको रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करता है कि उन बॉडी का मास कितना है। ठीक, अब सेकंड केस लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास दो क्रिकेट बॉल है, दोनों का मास सेम है, लेकिन दोनों को हम अलग अलग वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। एक को हम हल्की कम वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, दूसरे को हम ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। तो उसमें भी हम ये कंक्लूड करेंगे कि जिसको हमने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका है तो उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ी है, और जिसको हमने हल्की वेलोसिटी या कम वेलोसिटी के साथ फेंका है तो उसको रोकने के लिए हमें कम वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत है वो डिपेंड करेगा कि बॉडी कितनी भारी है, यानी उसका कितना मास है, या फिर बॉडी को अगर कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, वो कितनी तेज़ी से या कितनी हल्के से जा रही है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि किसी भी बॉडी की जो मूव कर रही है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी कि बॉडी का मास और वेलोसिटी क्या है, और यही हमारा क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस मास एंड वेलोसिटी, कि अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा मोमेंटम कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, एम यहाँ पे मास है, हम अधिकतर एम मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी को। मोमेंटम को हम हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, मास तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी वहाँ हमारा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी वेक्टर होगी। तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट देखिए, मास की होती है हमारी किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या है, इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर देंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो क्या वो मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी तो उसमें कोई स्पीड या वेलोसिटी नहीं होगी, यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इस केस में हमारा क्या है, मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, मोमेंटम जो है वो डिपेंड्स करता है मास एंड वेलोसिटी पे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए इक्वेशन से कि जो हमारा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम, और पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी। तो यानी कि अगर हम चाहते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो तो वो तभी पॉसिबल होगा या तो उसका मास ज़्यादा होगा या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या फिर दोनों ज़्यादा होंगे, तभी जाके हमारा मास और तभी जाके हमारा मोमेंटम ज़्यादा होगा।